हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजी साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँ। टॉपिक वाइज चल रही है और पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट के हिसाब से भी हमारी सीरीज चल रही है। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज में ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करूंगा। तो 11 से लेके लगभग 18 क्वेश्चन तक मैं इसमें वीडियो में कराने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले कराए हैं और ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं फॉर योर यूपीटीजीटी साइंस एग्जाम। और पीजीटी वाले जो स्टूडेंट केमिस्ट्री में इस चैप्टर को करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, वो इन क्वेश्चन से एक रेफरेंस ले सकते हैं कि बेसिक हम उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और हाँ, मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिजाइन करे हुए अच्छे क्वेश्चन, जो लेवल पूछा जाता है यूपीटीजीटी साइंस में उसी लेवल के कराए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह क्वेश्चन आने चाहिए वो कराए हैं, न कम न ज़्यादा, बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक लेवल के साथ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है ई नॉट Fe2 पॉजिटिव टू Fe इज इक्वल -0.441 वोल्ट। इन्होंने हमें दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe का, जो कि है -0.441 वोल्ट। फिर उन्होंने कहा जो एक और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Fe3 पॉजिटिव अपॉन Fe2 पॉजिटिव इज इक्वल प्लस के 0.771 वोल्ट। सो हमें जो EMF बताना है, स्टैंडर्ड EMF, वो हमें बताना है इस वाली रिएक्शन का, और रिएक्शन है Fe+2 Fe3 पॉजिटिव इज इक्वल 3 Fe2 पॉजिटिव। ये हमारी रिएक्शन है। फ्रेंड देखो, जो ऊपर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, क्या हम उससे रिएक्शन नहीं लिख के देख सकते? लिख के देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि इन दोनों की किस कहानी को मिला करके हमें ये रिएक्शन मिलेगी, तब हमें पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है कि सबसे पहले जो आपको पोटेंशियल दिए हुए हैं उनसे रिएक्शन देखो, और वो ये देखो कि वो इस तीसरी रिएक्शन जो इन्होंने दी हुई है उससे कैसे रिलेट है। ये इसका कंसेप्ट है। ओके, चलिए मैं आपको ये वाली रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। दिस रिएक्शन विल बी, ये देखो, ये तो रिडक्शन रिएक्शन है, मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्यों लिखूंगा, रीजन बताता हूँ। देखो, ऑक्सीडेशन लिखने का रीजन है, इन दोनों में अगर मैं देखूं हाईली नेगेटिव वैल्यू किसकी है, ऊपर वाली, दैट इज Fe2 पॉजिटिव और Fe वाले की -0.441 वोल्ट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो तो पॉजिटिव में है। तो जब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी ऑब्वियसली उसी पे ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले वाले को क्या लिखूंगा, इस वाले को ऑक्सीडेशन के लिए लिखूंगा और दूसरे वाले को रिडक्शन के लिए लिखूंगा। तो हमारी ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन हो जाती है वो हो जाती है Fe इज इक्वल Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से जो ई नोट में लिखने वाला हूँ वो हो जाएगा 0.441 वोल्ट। समझ गए, आई ना बात, समझ में आई? क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू थी, इसका मतलब इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैंने रिएक्शन को ऑक्सीडेशन के हिसाब से लिख दी। अब देखो दूसरे वाली रिएक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं। इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन में जैसे इन्होंने लिखा है वैसे चलेगी। जो ये Fe3 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Fe2 पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, इसके लिए जो हम रिडक्शन है वही रखेंगे जो इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि हमने इससे चेंज नहीं करा, दैट इज 0.771 वोल्ट। ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, क्या इन दो रिएक्शन से मेरी कंप्लीट ये रिएक्शन बन सकती है? मुझे अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ये बन जाएगी, लेकिन एक तरीका है, ये बन जाएगी अगर मैं इस वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब यानी कि इसको स्टोइकियोमेट्रिकली डबल कर दूं, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 2Fe2 पॉजिटिव। ये मेरी एक नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, रिएक्शन वाली नई इक्वेशन आ गई। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को लिख के पहले मैं ये देखूंगा कि क्या मुझे डिजायर्ड रिएक्शन मिल रही है या नहीं, या कुछ और भी अभी करना पड़ेगा। तो जब मैं दोनों रिएक्शन को जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलती है, मुझे मिलती है Fe+2 Fe3 पॉजिटिव इज इक्वल 3 Fe2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये हमें मिल गई। अब मुझे बताओ कि यही रिएक्शन हमें चाहिए थी? बिल्कुल चाहिए थी। तो हमें ये रिएक्शन कैसे मिली? हमें ये रिएक्शन मिली ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन से, यानी इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल आएगा, इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो हमें सिंपली पता लग गया ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन से हमें ये मिल जाएगा। ओके, इस रिएक्शन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन कितना है,
0.441, 0.441 ये हमारा ऑक्सीडेशन वाले का है, प्लस रिडक्शन, रिडक्शन का कितना है 0.771 वोल्ट। अब आप कहोगे सब जब रिएक्शन में डबल मल्टीप्लाई करी थी, 2 की मल्टीप्लाई करी थी, स्टोइकियोमेट्रिक डबल कर दी थी, तो क्या पोटेंशियल में डबल नहीं होगा? नहीं फ्रेंड्स, मैं ये बात बता चुका हूँ कि स्टोइकियोमेट्रिक से जो हमारा ई नॉट वैल्यू होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, चाहे आप रिएक्शन को 10 गुना कर लो, ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो सेम रहेगी। ओके, क्लियर हुई? तो अब यहाँ से टोटल कितना आ गया, ये आ जाएगा 1.212 वोल्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ए की आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आंसर इज 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फॉर द फ्यूल सेल रिएक्शन 2H2 प्लस O2 इज इक्वल ट्वाइस H2O। ये कह रहे हैं फ्यूल सेल की रिएक्शन इन्होंने दे दी हमें, जो कि है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल ट्वाइस H2O। ये रिएक्शन इन्होंने दी। फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन है ये दे दी, इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है इन्होंने डेल्टा जी नोट इज इक्वल -475 किलो जूल दी है। ओके, ई नोट सेल हमें बताना है। अब देखो डेल्टा जी नोट से ई नोट सेल हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ई नोट सेल इजीली निकल जाएगा। देखो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, -NF ई नोट। तो ई नोट बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नोट बराबर लिख सकता हूँ डेल्टा जी अपॉन माइनस के NF। लिख सकता हूँ कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? ई नोट के लिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया ये वाला। लेकिन एक छोटी सी चीज है, व्हाट इज नंबर ऑफ एन? डेल्टा जी नोट तो दिया हुआ है, लेकिन एन कितना है, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो हमें बताएगी रिएक्शन ये वाली। तो ध्यान दो, अब ये जो रिएक्शन लिखी फ्यूल सेल की, इस रिएक्शन की ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन लिख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वो रिएक्शन होती है 2H2 इज इक्वल 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जहां पर H2 के ऑक्सीडेशन से H पॉजिटिव आयन बनता है और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करती है और नेगेटिव आयन बनाती है। इस नेगेटिव आयन और ऊपर वाले हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन से बनता है वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल 2H2O हो जाएगा। ओके, तो कुल मिला के आपको समझ में है ऑक्सीडेशन क्या है, रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो मुझे बताओ ना, नंबर और इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गए, 4 आ गए। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 आ गए तो अब तो आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो डेल्टा जी नोट बराबर होता है -NF ई नोट, और ई नोट बराबर होता है डेल्टा जी नोट अपॉन माइनस ऊपर चला गया अपॉन NF। ठीक है, अब ध्यान दो एक चीज, जो डेल्टा जी नोट दी थी वो दी थी 475 माइनस की, और वो भी किलो जूल में। किस में? किलो जूल में। ओके, माइनस की वैल्यू दी थी और किलो जूल में दी थी। तो क्या मुझे डेल्टा जी बराबर -475 इंटू 1000 रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तभी तो जूल में आएगी, और जो हमारी एनर्जी होती है वो हमें किस में रखनी होती है, जूल में रखनी होती है, तभी तो ये पोटेंशियल हमारा आएगा। तो ई नोट बराबर माइनस तो बाहर, और माइनस की ही वैल्यू है, दैट इज 475 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई N 4, और F दैट इज 96,500 कूलम। तो ई नॉट की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आएगी, ये आएगी, देखो माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो गया, तो यहाँ से जो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस के 1.23 वोल्ट। सो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू जो इसकी आएगी। तो इस सेल के लिए ई नॉट वैल्यू कितनी आ रही है, 1.23 वोल्ट आंसर। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड देखो, गिब्स फ्री एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालने के लिए आता है, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। फ्यूल सेल के लिए मैंने लिख दी है। ओके, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर Ag पॉजिटिव और Ag E नेगेटिव एंड Ag एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.80 वोल्ट, और Sn के लिए जो है, टिन के लिए जो है वो है -0.14 वोल्ट। ये कह रहे हैं व्हाट इज द EMF ऑफ दिस सेल। देखो ये सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, जब मैंने पहले क्वेश्चन से कराया था, कि जरूरी नहीं है कि हर बार रिएक्शन दिया जाए, सेल भी दी जा सकती है, उससे भी आपको पहचानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन। ओके, चलिए, इन्होंने सेल दी SN2 पॉजिटिव एंड Ag पॉजिटिव एंड Ag, ये दी है। तो फ्रेंड अब इसमें ध्यान दो, इस वाले सेल का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ओके, और Ag वाले का हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके, ठीक है, तो
अब ध्यान दो, ये दोनों के दोनों का क्या दे रखा है इन्होंने, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल इन्होंने दिए हैं 1,4, और दूसरे वाले का भी रिडक्शन पोटेंशियल एजी वाले का भी दे रखा है 0.80 वोल्ट, ये दे रखे हैं। लेकिन मुझे एजी का तो रिडक्शन चाहिए, ठीक है, बात समझ में आती है, एजी का रिडक्शन चाहिए, ओके। लेकिन टिन का मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। तो ई एम एफ ऑफ द सेल विल बी इक्वल ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। तो क्या मैं इसके रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में नहीं बदल सकता? भाई टिन का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है सेल के अकॉर्डिंग, तो इसका दिया रिडक्शन है, तो क्या मैं इसके ई नॉट ऑक्सीडेशन 0.14 वोल्ट नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है जो कि रिडक्शन है, और अगर इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं इसका ऑक्सीडेशन के लिए वैल्यू चेंज कर लूँगा, साइन चेंज कर लूँगा। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन वाला टिन दैट इज 0.14 और प्लस 0.80, तो यहाँ से आपका जो आंसर आता है वो आता है 0.94 वोल्ट। कितना आता है? 0.94 वोल्ट। सो इसका जो आंसर आता है वो आता है 4D इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स समझ में आया? तो इसमें रिएक्शन नहीं दी, तो इन्होंने सेल को इस तरह से दे दिया कि हमें देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन कौन सा, रिएक्शन कौन सा। जनरली जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस बी pH2 1 एटमॉस्फेयर H पॉजिटिव इज इक्वल 0.1 m। इन्होंने कहा है आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 25 डिग्री सेल्सियस पे। इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दे दिया कि हाइड्रोजन गैस का है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन और H पॉजिटिव है 0.1 है। यहाँ से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें एक सेल का निकालना हो तो वो होता है E इज इक्वल E नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log 10 ऑफ Q। अब यहाँ पे इस Q का ही सारा मैटर है, Q का ही सारा मैटर है, ध्यान दो। E नोट जो होता है हाइड्रोजन सेल के लिए वो होता है 0 वोल्ट। n बराबर यहाँ रहेंगे 2, n बराबर कितने रहेंगे 2, क्योंकि हाइड्रोजन सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होता है 2, ओके। अब Q बराबर कितना, देखो फ्रेंड्स Q का जो फॉर्मूला होगा वो होगा यहाँ से, देखो हमें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो H पॉजिटिव से हाइड्रोजन गैस बनती है, ओके। H पॉजिटिव से हाइड्रोजन गैस बनती है, तो Q विल भी होगा H2 अपॉन H पॉजिटिव टू द पावर 2। अब ये 2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो Q बराबर 1 अपॉन 0.1 का स्क्वायर हो गया, 0.1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। तो E इज इक्वल ई नॉट माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 log बेस 10 pH2 अपॉन H पॉजिटिव टू द पावर 2। तो E इज इक्वल 0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 log बेस 10 1 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। अब E इज इक्वल कितना रह गया, माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 log बेस 10, और ये 0.1 का स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 0.01, ये हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100, और log बेस 10 100 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, कितनी होती है 2, तो ये गया 0.06 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, log बेस 10 100 की जो वैल्यू होती है लिख देता हूँ वो होती है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ई इज इक्वल कितना आ गया माइनस 0.06 और 0.059, ओके माइनस के। तो ये हमारे आंसर आ गए, दैट इज 0.059 किसके आए थे, माइनस के आए थे। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 2। समझ में आया फ्रेंड्स? जब एक साल के लिए आ जाए तब आप इस तरह से कर सकते हैं। चलते हैं आगे, देखो इसमें भी एक साल के लिए है। विच रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ सिल्वर वायर डिप्ड इन 0.1 AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 सॉल्यूशन में डिप है, आपको पोटेंशियल बताना है। तो इसके लिए जो रिएक्शन होती है वो होती है सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, बनाएगी Ag। क्या बनाएगी Ag। हम हमेशा रिडक्शन रिएक्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू जनरली हमें दी जाती हैं वो रिएक्शन के बेस पे दी जाती है, इसलिए हम रिडक्शन रिएक्शन ही लिख रहे हैं, ओके। चलो खैर, तो E इजिकल क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log बेस 10 1 अपॉन 0.1, 1 अपॉन 0.1। समझ गए क्यों? क्योंकि ये जो है ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है अगर वो सॉलिड स्टेट में है, अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, तो उसका होता है 1, ओके। और नीचे आएगा आयंस का दैट इज A पॉजिटिव का, तो आ गया 0.1, ओके। स्टोइकियोमेट्रिक कुछ नहीं है तो इसलिए कोई ऊपर की मल्टीप्लाई नहीं। E इज इक्वल हो गया E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n। n कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1, और log बेस 10
ये हो जाएगा 10 जिसकी वैल्यू होती है 1, 1 से 1 कैंसिल, तो E इज इक्वल क्या बच गया, E नॉट माइनस 0.059/1 लिख देता हूँ इंटू 1, 1 से 1 कैंसिल, तो E इज इक्वल E नॉट माइनस 0.059। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि ए नॉट नहीं दिया है इसलिए। तो ये ध्यान दो, ये रिडक्शन में है, सारा का सारा रिडक्शन में है, तो आंसर कौन सा होता है, आंसर होता है 4। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूरी इक्वेशन रिडक्शन में है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम के लिए। देखो इसमें क्या दे रखा है, एक सेल थी जिसमें एक साइड जिंक है, दूसरी साइड भी जिंक है, बस दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, एक का C1 एक का C2। ये कहने इफ द डेल्टा जी इज नेगेटिव देन व्हाट कंडीशन इज ट्रू। अगर डेल्टा जी नेगेटिव ही रखेंगे तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, ठीक है, इन्होंने पूछा है। तो फ्रेंड्स क्या मैं इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ, पहले मैं लिख सकता हूँ E सेल इज इक्वल E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln C1 अपॉन C2। अब C1 अपॉन C2 मैंने क्यों लिखा, C1 अपॉन C2 क्यों लिखा, क्योंकि फ्रेंड जब आप रिएक्शन लिखोगे ना तब आपको पता लगेगा कि किस रिएक्शन पे क्या हो रहा है। चलो लिख देता हूँ, देखो पहले वाले की रिएक्शन, पहले वाले की रिएक्शन है जिंक इज इक्वल जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ जिंक जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या है C1। दूसरा है जिंक 2 पॉजिटिव, C2 वाले कॉन्सेंट्रेशन पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिंक बनाता है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन दफ़ा, जिंक से जिंक दफ़ा, बस कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म्स रहेगा ही। और यहाँ अगर मैं देखूंगा तो ये वाली प्रोडक्ट में आएगी, तो C1 ऊपर C2 नीचे, ये रीजन था। अब E नॉट सेल को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। भाई स्टैंडर्ड क्या होगा दोनों का, 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। ओके, अब यहाँ जैसे ये 0 होता है, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ प्लस RT अपॉन NF ln C2 अपॉन C1। इतनी बात तो समझ में आई भाई, नेचुरल लॉगरिथम था, मैंने इनको C1 अपॉन C2 को क्या कर दिया, C2 अपॉन C1, तो ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब करा भी क्यों है, जनरली इसमें 2 ऑप्शन में ऐसा था कि C2 पहले है, बस इसलिए करा, और कोई इससे बड़ा रीज़न नहीं है। वैसे तो और भी रीज़न बना सकते हो, एक रीज़न और भी है। देखो किसी भी रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा जी जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है NF नॉट, दैट इज डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अब डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, E नॉट मस्ट बी पॉजिटिव, ये कंडीशन है। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, और डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। तो हमें एक बात पता लगती है कि C2 अपॉन C1, केवल अब कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, C2 अपॉन C1 शुड बी ग्रेटर देन 0। भाई E नॉट को पॉजिटिव अगर रखना है तो C2 अपॉन C1 की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब ध्यान दो कॉन्सेंट्रेशन का भी 0 नहीं हो सकते, तो मैं ये भी कह सकता हूँ दैट C2 अपॉन C1 की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। इस केस में C2 जो होगा C1 से ज़्यादा होगा। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 2। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस, Ni2 पॉजिटिव 0.1 m Ni। इन्होंने कहा एक रिएक्शन है Ni2 पॉजिटिव से Ni मेटल कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है वोल्ट में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल E नॉट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय n log बेस 10 Q, बस यही तो फॉर्मूला है। तो E इज इक्वल E नॉट, E नॉट कितना दिया है इसका, E नॉट कहीं दिया है हमें, हाँ दिया है, ये रहा, माइनस 0.25 वोल्ट और माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10 Q। अब जो ये log बेस 10 Q है ना, ये होगा Ni अपॉन Ni का आयन, Ni का आयन। सो E विल बी इक्वल टू माइनस 0.25 माइनस 0.06 अपॉन 2 और Ni का कॉन्सेंट्रेशन, तो Ni का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, log बेस 10 1 अपॉन 0.1। ओके, अब E इज इक्वल क्या रह गया, माइनस 0.25 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 log बेस 10 है, 1 अपॉन 0.1 है, तो ये रह जाएगा सिर्फ 10, और 10 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, तो यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो E नॉट बराबर रह गया माइनस 0.25 माइनस 0.03, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट विल बी माइनस 0.28 वोल्ट। ओके, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, एक हमारा आंसर नंबर आया 1। ओके,
ये हमने किया है फ्रेंड्स, एक एक स्टेप के साथ आपको कराया है, कहीं कोई स्टेप मैंने स्किप नहीं किया, पूरा डिटेल में कराया। डिटेल में कराने से आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, बस इतना है, ठीक है। तो रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ये रिएक्शन, तो इसमें ये प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट था, तो Q बराबर यहाँ पे वो उधर कट रहा है ना, तो Ni/Ni2 पॉजिटिव हुआ। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी थी Q के लिए, ठीक है। और जो हमारा ऐसा होता है जो सॉलिड स्टेट में होता है, उसका जो कंसंट्रेशन लेते हैं, यूनिट लेते हैं, उसके लिए कोई कंसंट्रेशन कभी दिया नहीं जाता। अगर हमारा मेटल ही मिल रहा है तो उसका कंसंट्रेशन 1 लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इन पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और बाकी और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH3 at 25 डिग्री सेल्सियस। द पोटेंशियल ऑफ द सेल वुड बी 2.303 RTF इज 0.059 वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने कहा इस बार कि pH जो दिया है वो 3 दिया है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का pH 3 दिया है, एक सॉल्यूशन है जिसका pH 3 है, आपको उसका पोटेंशियल निकालना है, दैट इज E बताना है। तो E बराबर क्या होता है, E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N log बेस 10, ओके। और Q, यहाँ से E बराबर E नॉट सेल मैं रखूँगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल हमने नहीं रखी वैल्यू, 0.059 मैं रखूँगा अपॉन N। अब ये लोग बेस जो 10 Q है ना, Q, इसकी सारी कहानी है। देखो रिएक्शन होती है 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल H2। H2 प्रोडक्ट है, दैट विल बी ऊपर, और जो हमारा H है वो 2 पॉजिटिव है, और उसके आगे मतलब He जो है वो पॉजिटिव है, और उसके आगे 2 लिखा हुआ है, दैट विल बी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर। आ गया ना ये चीज़, ठीक है। तो E इज इक्वल कितना होगा, E नॉट सेल 0 होता है, माइनस 0.59 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, N बराबर 2 हो गया। अब ये जो लॉग बेस 10 है ये रह गया 1/0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0 हटा दो, माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2, ये दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर। E इज इक्वल हमारा क्या रहेगा, E नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10 H2 अपॉन H पॉजिटिव टू द पावर 2। ओके, दोबारा से लिख दिया एक बार। तो ये E नॉट 0 है, 0 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10। अब H2 का जो होगा वो होगा 1, ठीक है। जो हमारी नेचुरल स्टेट में होती हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है वो 1 ली जाती है। नीचे हुआ H पॉजिटिव, दैट इज 0.1 का स्क्वायर। तो E इज इक्वल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log बेस 10, और अगर 0.1 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 0.01, दैट विल बी इक्वल टू 100। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 100, और 100 के लिए log बेस 10 100 के लिए वैल्यू होती है 2। कितनी होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है। log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2, तो डायरेक्ट 2 ही रख देता हूँ बस। तो यहाँ हमने वैल्यू क्या रख दी, 2, 2 से 2 कैंसिल, E बराबर क्या आ गया, माइनस 0.059 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर आया, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड इसके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो 2 पार्ट में होते हैं ख़त्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा वीडियो बना है, और लेक्लांशे सेल, डेनियल सेल, लेड स्टोरेज सेल, इनका सेपरेट वीडियो है अलग अलग, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वहाँ से कर लेना। नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड, फ्री एनर्जी चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी वीडियोज़ भी आती रहती हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और मैं मिलूंगा उन्हीं वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।